Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरदा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम है जिसमें हम जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण के विषय में। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस पुस्तक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा, जो चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी है। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने नवद्वीप में जन्म लिया और वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों तक हरि नाम पहुंचाने के लिए बहुत बहुत रूपों में अवतार लिया और ये अवतार एक उनका अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु। और जो ये पुस्तक है उसे लिखा है वृंदावन के एक स्वामी जी ने, एक सज्जन पुरुष ने, जो मिश्रण है चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आप हमें पिछले बहुत से एपिसोड से बता रही हैं इस पुस्तक के विषय में। श्री गौरांग सुधा ये पुस्तक है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी को बहुत नामों से जाना गया। पहले गौर सुंदर, निमाए, ये उनके बचपन में नाम रहे और फिर बाद में जाकर जब उन्होंने जगत का कल्याण किया, उद्धार किया, सब कुछ त्याग कर ब्रह्मचार्य जीवन जिया, तब उन्हें चैतन्य महाप्रभु जी की जो है उपाधि मिली और सभी संन्यास ले लिया उन्होंने जी। और इस तरह से उनका जीवन जो है आगे बढ़ रहा है और अपने सभी भक्तों के साथ वो हमेशा हरि नाम में मस्त रहते हैं और प्रभु जो है सबको अपने भक्तों को दर्शन देते हैं तरह तरह से। और पिछले एपिसोड में हम आपसे जान रहे थे छोटे हरिदास जी थे जिन्होंने माधवी नाम की स्त्री से जो है चावल कुछ जो है उधार लिए थे, भिक्षा ली थी और जिसके कारण जो है प्रभु ने उनका त्याग कर दिया था। और अब सभी के मनाने पर भी वो नहीं माने और फिर अंत में परमानंद जी जो है प्रभु को मनाने पहुँचे कि वो किसी तरह से ये छोटा सा अपराध जो हरिदास जी से हुआ उसको क्षमा कर दें। तो इसी कड़ी में आपसे आगे जानेंगे कि क्या हुआ। महाप्रभु अत्यंत रुष्ट हैं छोटे हरिदास जी से, क्योंकि वो वैरागी होकर स्त्रियों से संभाषण कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं जी। तो परमानंद जी जब आए तो उन्होंने बोला, प्रभु मेरी और समस्त भक्तों की इच्छा है कि आप हरिदास जी को एक अवसर प्रदान कीजिए। तो अब प्रभु कहने लगे, आप समस्त भक्तों के साथ यहीं पर रहिए और मुझे आदेश दीजिए, मैं अलालनाथ जा रहा हूँ। तो पुरी के पास एक स्थान है अलालनाथ। अच्छा। तो वहाँ पर महाप्रभु जब जगन्नाथ जी अनावसर काल में चले जाते हैं, मतलब दर्शन नहीं देते हैं भक्तों को, 15 दिन अस्वस्थ रहते हैं, तो फिर महाप्रभु वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे अलालनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो वो बोले कि मैं अकेले ही रहूंगा और गोविंद मेरे साथ चले जाएंगे। तो ऐसा कहकर प्रभु ने गोविंद को बुलाया और परमानंद जी को प्रणाम करके चल पड़े। प्रभु के इस प्रकार जाने से परमानंद जी पुरी जी तो घबरा गए और उन्होंने जल्दी से प्रभु के सामने आए और बोले कि अनुनय विनय करके उन्हें वापस लौटा लाए। तब उनसे कहने लगे, प्रभु आप तो साक्षात भगवान है, आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। ऐसा कौन है जो आपके ऊपर बोल सके? मैं तो भली भांति जानता हूँ कि आपका सब व्यवहार लोगों के हित के लिए होता है। और ऐसे कहके पुरी जी अपने निवास स्थान पर लौट गए। तब सब भक्त लोग मिलकर हरिदास जी को सांत्वना देने के लिए उनके पास गए। स्वरूप दामोदर जी बोले, हरिदास तुम विश्वास करो, हम सभी तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, परंतु प्रभु स्वतंत्र ईश्वर है, वे इस समय हट पर अड़े हैं, परंतु वे परम दयालु हैं, अतः अति शीघ्र ही तुम पर कृपा करेंगे। यदि तुम हट करोगे तो उनका हट और भी बढ़ जाएगा, इसलिए तुम स्नान भोजन आदि करोगे तो उनका क्रोध स्वयं ही चला जाएगा। ऐसा कहकर सबने मिलकर ने स्नान भोजन करवाया और अपने अपने स्थानों पर चले गए। जब भी प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए जाते थे तो हरिदास दूर से ही उनका दर्शन कर लिया करते थे, क्योंकि वो साक्षात नहीं जा सकते तो दूर से देख लेते थे कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो वो प्रसन्न हो जाते थे। प्रभु गौर सुंदर तो कृपा सिंधु हैं, उनको कौन समझ सकता है। लोगों को शिक्षा देने के लिए अपने भक्त के माध्यम से वो दंड प्रदान करते, अपने भक्त को दंड प्रदान करते, लोगों को शिक्षा देते हैं। तो हरिदास जी के प्रति प्रभु का कठोर व्यवहार देखकर भक्तों के मन में भय बैठ गया। उन्होंने स्वप्न में भी स्त्री संभाषण बंद कर दिया। वो स्वप्न में भी डर गए कि हम स्त्री से कोई बात नहीं करेंगे। अब इस प्रकार से 1 वर्ष बीत गया। अब प्रभु हरिदास के प्रति
परंतु हरिदास के प्रति प्रभु की कोई हृदय में लेश मात्र भी दया उत्पन्न नहीं हुई। इससे हरिदास को विश्वास हो गया कि अब इस जन्म में मुझे प्रभु की सेवा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए उन्होंने विचार किया कि अब प्रभु की ये देह जो प्रभु की सेवा में नहीं लगी तो इसे रखने से क्या लाभ है। इसलिए वो एक दिन रात के समय प्रभु को प्रणाम करके बिना किसी को बताए प्रयाग चले गए। प्रयाग जहाँ पे त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद में, तो और प्रभु की प्राप्ति का संकल्प लेके त्रिवेणी में कूद गए और अपने प्राण गंवा दिए। अच्छा। प्रति उसी क्षण उनको दिव्य देह धारण किया उन्होंने, हरिदास जी ने। जी। और वो प्रभु के पास आ गए और अलक्षित रूप से उनके पास रह के रात्रि के समय गंधर्व देह धारण करके उन्हें कीर्तन सुनाने लगे, परंतु कोई भी इसे जान नहीं पाया। एक दिन प्रभु ने अपने भक्तों से पूछा, हरिदास कहाँ है, उसे यहाँ लेकर आओ। सब भक्त लोग कहने लगे, प्रभु 1 वर्ष पूर्व वो रात के समय उठकर कहाँ चला गया हमें पता नहीं है। तो सुनकर प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे। प्रभु के होठों की मुस्कान देख के भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। एक दिन जगदानंद, स्वरूप दामोदर, गोविंद, काशीश्वर, शंकर, दामोदर, मुकुंद सब भक्त लोग समुद्र स्नान करने के लिए गए। तब उन्होंने सुना कि वहाँ पे कुछ दूरी पर हरिदास गान कर रहा है। अच्छा। तो उन्हें केवल आवाज सुनाई दे रही थी, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। तो इससे गोविंद सब भक्तों ने अनुमान लगाया कि अवश्य हरिदास ने विष खाकर आत्महत्या की होगी। इस पाप के फलस्वरूप से वो ब्रह्म राक्षस हो गया है। अच्छा। और ये सुनकर स्वरूप दामोदर जी कहने लगे, आप लोगों का ये अनुमान मिथ्या है। हरिदास ने सारा जीवन हरि नाम कीर्तन किया है, तो प्रभु की सेवा की है, वह प्रभु का कृपा पाता है। वो सोच रहे भूत प्रेत बन गया ये। तो बोले कि तो इन्होंने प्रभु की सेवा की है, कीर्तन किया है, तो वो कैसे प्रभु का कृपा पात्र था। उसकी मृत्यु धाम में हुई है, इसलिए उसकी ऐसी दुर्गति नहीं हो सकती, और निश्चित रूप से उसकी सदगति हुई है। प्रभु ने जो उसका त्याग किया था वह प्रभु की एक लीला थी। अब अति शीघ्र ही आप सभी लोग इसे जान जाएंगे। 1-2 दिन के बाद प्रयाग से एक वैष्णव नवदीप आए। उन्होंने हरिदास के विषय में सबको बताया कि कैसे उन्होंने संकल्प लेके त्रिवेणी में प्रवेश कर देह त्याग किया। सुनकर श्रीवास आदि भक्तों के मन में बड़ा विस्मय हुआ। अगले वर्ष शिवानंद सभी भक्तों को लेकर आनंद पूर्वक प्रभु से मिले। जब श्रीवास जी ने हरिदास जी के विषय में पूछा तो प्रभु ने उत्तर दिया, स्वकर्म फल भुक्त पुमान, अर्थात जीव अपने ही कर्मों का फल भोगता है। ये सुनकर श्रीवास जी ने सारा वृतांत सुना दिया और किस प्रकार से उन्होंने प्रभु के चरण कमलों के संकल्प से त्रिवेणी में प्रवेश किया और प्राण त्याग दिए। ये सुनकर तो प्रभु प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहने लगे, वैरागी होकर यदि कोई स्त्री भाषण करता है तो उसका यही प्रायश्चित है। मतलब वैरागी होकर अगर संसार में है तो वो लाख बात करे, लेकिन वैरागी हो गया, रेनाउंस्ड बन गया, तो उसके बाद अगर कांटेक्ट रखेगा तो उनके संभाषण से, मतलब उनकी बातचीत से, उनके व्यवहार आदि से फिर से वो आकृष्ट हो जाएगा और फिर से संसार में प्रवेश कर जाएगा। तो प्रभु ने शिक्षा देने के लिए ये अपने ही भक्त को चुना, क्योंकि अगर लोग शिक्षा नहीं देंगे तो फिर जो आने वाले जो भजन करने वाले लोग हैं तो वो यदि मतलब पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ऑपोजिट सेक्स के लिए है कि अगर स्त्री है तो पुरुष से ना करे, पुरुष है तो स्त्री से ना करे। जो रिनाउंस्ड ऑर्डर फॉलो करना चाहते हैं, जो संसार में है, जो उनके लिए नहीं है ये शिक्षा, केवल जो वैराग्य करके भजन करना चाहते हैं उनके लिए है। तो सच्चिनंदन गौरहरि की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं जिनको श्रवण करके भक्तवंद आनंद विभोर हो जाया करते हैं। जी, तो ये एक हरिदास जी का जो बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से बताया कि वैराग्य जीवन लेने के बाद अगर आपने एक बार ये तय कर लिया है कि आप वैरागी हो जाएंगे, सिर्फ प्रभु नाम में ही रहेंगे, तो इस कंडीशन में, इस अवस्था में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ हरिनाम में रहना है। किसी पर स्त्री से जो है वो मिलना भी नहीं है, संभाषण भी नहीं करना है बिल्कुल ही। तो इस तरह का उदाहरण जो है हमें इस पुस्तक के माध्यम से दिया गया है। जी, चैतन्य महाप्रभु जी जो है अपनी वैरागी जीवन में रहते हुए ही प्रभु जो है भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, और इस तरह से ये सब कुछ यहाँ पर बता रही हैं रागलिका दासी जी इस पुस्तक के माध्यम से। आगे और भी जानेंगे इनसे प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।
Govind Damodara Madhaveti, Govind Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi, Govind Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi, Govind Damodara Madhaveti, Govind Damodara Madhaveti, Govind Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi, Govind Damodara Madhaveti. Well, I drank from has run dry. The riverbed has moved over years. Cell phones ring instead of bells. The sacred hill has almost disappeared. Prayers and ashes at the river's edge, drifting side by side. Sun rises over new hotels, sages close their eyes. My heart flows like a river to the sea. May it always be a river of grace flows through me. May it always be. May it always be. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi, Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi, Govinda Damodara Madhaveti. Will I always be a stranger here in the heart of sacred beauty? You say this road can lead me home. I'm following your footprints in the sand. I see the chaos and the barren trees. Maybe I am blind. Crowds of people falling to their knees. Is this place divine? Whoa, oh, oh,
like a river to the sea. May it always be a river of grace flows through me. May it always be. May it always be. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi. Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi. Govinda Damodara Madhaveti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी श्री रघुराम सुधा पुस्तक के विषय में। अगर आप भी इस पुस्तक के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है इस प्रोग्राम के विषय में, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। रागलेखा दासी जी से जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी की इस जीवनी में और कौन से प्रसंग शामिल हैं। जी जी। जगन्नाथपुरी में एक छोटा सा उड़िया बालक था। ये बड़ा सुंदर था और बड़ा मृदुभाषी था। जी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और वे प्रतिदिन महाप्रभु के पास आता और उन्हें प्रणाम करता था। उसके साथ वो बातचीत करते थे। प्रभु उसके प्राण थे। प्रभु महाप्रभु जो थे उसे बहुत स्नेह करते थे, तो और उसकी भी प्रभु के प्रति बहुत प्रीति थी। तो स्वरूप दामोदर जी के सहन नहीं होता था। वे बार बार उस ब्राह्मण बालक को प्रभु के पास आने से मना करते थे। परंतु बच्चे का स्वभाव होता है, जहाँ उसे प्रेम मिलता है वो आता ही है। तो अब प्रभु के पास आए बिना वो बालक रह नहीं पाता था, इसलिए उसके मना करने पर भी वह नित्य प्रति प्रभु के पास चला आता। प्रभु भी उसे स्नेह करते थे। दूसरे दिन बालक फिर आया। प्रभु ने उसे स्नेह किया, बातचीत किया। कुछ देर बाद जब बालक अपने घर चला गया तो इसे सहने में असमर्थ होकर दामोदर कहने लगे, प्रभु आप दूसरों को तो उपदेश देने में पंडित हैं, इसलिए लोग आपको गोसाई गोसाई कहते हैं। अब सभी नीलांचल वासी आपका गुणगान करेंगे, पूरे नीलांचल में आपका बहुत सम्मान होगा। तो प्रभु बोलने लगे, दामोदर तुम क्या कह रहे हो? दामोदर कहने लगे, प्रभु आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपकी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी आचरण करे, आपको कोई क्या कह सकता है। परंतु क्या आप किसी आलोचक संसार का मुख बंद कर सकते हैं? संसार में कोई कुछ भी बातें करेगा, आप उनका मुख बंद कर दोगे? तो आप तो पंडित हैं, फिर भी विचार क्यों नहीं करते? इस बालक से प्रीति क्यों करते हैं? और इस यद्यपि इसकी माता ब्राह्मणी है, परम तपस्विनी है, परम सती है, तथापि उसका ये दोष है कि उसका पति मर चुका है। उस पर भी वह परम सुंदरी है और युवती है, और आप भी परम सुंदर और युवा हैं।
तो अतः आपका जो बच्चे से स्नेह करते हैं उससे लोग आपके विषय में गलत सोच सकते हैं। ऐसा कहकर दामोदर जी चुप हो गए कि लोग सोचेंगे कि ये बच्चे को इसलिए स्नेह करते हैं कि ये उसकी माँ से आकृष्ट हैं, ऐसा सोचेंगे। बोले देखिए आप तो उपदेश देते हैं, लेकिन आप सोचिए लोग क्या कहेंगे, आप बच्चे को स्नेह क्यों करते हैं इतना। जो कि एक विधवा स्त्री का पुत्र है, ब्राह्मण ही है, वो तपस्विनी है, लेकिन उसको इतना स्नेह करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सामान्य भाव से आप उससे मिलिए स्नेह, लेकिन बार बार आकर बार बार प्रीति करना। तो ये सुनकर प्रभु का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। वे सोचने लगे कि ये है शुद्ध प्रेम की तरंग, और स्वरूप दामोदर का मेरे के समान मेरा और कोई निरपेक्ष अंतरंग नहीं है, क्योंकि ये निरपेक्ष होके मुझे मेरा मंगल चाहते हैं, इसलिए वो मुझे ऐसी हिदायत दे रहे हैं। क्योंकि और कोई तो ऐसा कहने की किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन स्वरूप दामोदर ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा विचार करके प्रभु प्रसाद पाने के लिए चले गए। दूसरे दिन उन्होंने एकांत में दामोदर जी को बुलाया और कहा, दामोदर तुम नवद्वीप जाओ और वहाँ जाकर माता के पास रहो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अतिरिक्त उनका अन्य कोई नहीं है, रक्षक नहीं है, और भक्तों में तुम्हारे समान निरपेक्ष अन्य कोई नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि निरपेक्ष हुए बिना धर्म की रक्षा नहीं होती। निरपेक्ष मतलब कोई अपेक्षा ना करना, मतलब किसी भी चीज़ का उसके लिए तटस्थ रहना। और जब तक मुझे भी कोई शासन तुम करते हो तो औरों की बात तो क्या है। तुम माता जी के चरणों में रहो, क्योंकि तुम्हारे रहते कोई भी स्वच्छंद आचरण नहीं कर सकता है। बीच बीच में कभी कभी आकर मेरा दर्शन कर लेना और वहाँ जाकर माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार कहना और उन्हें मेरा कुशल समाचार सुनाकर सुख प्रदान करना। और एक अति गोपनीय बात उन्हें स्मरण कराना कि मैं बार बार उनके घर में आके उनके द्वारा बनाई गई रसोई, मिठाई, सब व्यंजनों को पाता हूँ, और ये केवल वो जिसे वो स्वप्न या स्फूर्ति समझती है। सची माता सोचती हैं कि अरे मैंने तो इतनी अच्छा संदेश, रसगुल्ला बनाया, अन्य मिठाई बनाई, तो निमाई को तो ये बहुत पसंद था। तो वो सोचती है, फिर वो जब वो देखती है प्लेट खाली है तो सोचती है कि हो सकता है मैंने स्वप्न देखा हो या कोई स्फूर्ति हो मेरे को, लेकिन वो ग्रहण कर वास्तव में आके ग्रहण करते थे। तो बोलते हैं, स्वरूप दामोदर तुम जाके माता को जनाओ कि मैं उस दिन आया था, मैंने ये किया था। तो अब महाप्रभु ने बता रहे हैं कि इस महीने में जब संक्रांति थी तो उन्होंने खीर बनाया, पीठा बनाया। पीठा एक चावल को पीस के उसका एक मिठाई बनाते हैं, मतलब ये बंगाल में बहुत फेमस है। तो संक्रांति पे जरूर बनाया जाता है पीठा। तो और उसको दूध में डाल के पीठा पाना या सूखा पीठा बनाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने अनेक व्यंजन बनाए। उसके बाद वो कृष्ण को भोग लगा रही हैं और ध्यान कर रही हैं। कृष्ण को ध्यान करते करते उन्हें मेरा स्मरण आया, तो वो मेरा स्मरण होते उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। इससे मैं व्याकुल हो गया और मैं जल्दी से वहाँ पहुँचा और उनके समस्त द्रव्यों को खाने लगा। मुझे इस प्रकार खाते हुए देखकर उन्हें बहुत आनंद हुआ, और कुछ क्षण के बाद उन्होंने आंसुओं को पोंछकर जब भोग की थाली की और देखा तो थाली खाली थी। तो सोचने लगी, मैंने स्वप्न देखा कि निमाई ने आके भोजन किया। वास्तव में मैं भोग लगाना ही भूल गई, क्या पता मैं खाली थाली लाके रख दी, भोग बनाया ही नहीं। तब उन्होंने भोग के पात्रों में देखा तो पाया कि सभी पात्र खाली थे। इससे उनको विश्वास हो गया कि आज मैंने रसोई बनाई ही नहीं। अतः पुनः रसोई बनाई और भगवान को भोग लगाया। तो उनसे कहना कि एक बार नहीं अनेक बार मैं उनके सामने प्रकट होकर उनके द्वारा प्रेम पूर्वक बनाए गए भोजन को ग्रहण करता हूँ, क्योंकि उनका शुद्ध प्रेम मुझे आकर्षण कर लेता है। और उनसे कहना कि उनके आदेश अनुसार ही मैं पूरी में रह रहा हूँ, और वो मुझे अपने प्रेम के बल से अपने पास ले आती हैं, और इस प्रकार तुम बार बार उन्हें मेरा स्मरण कराना। तो ऐसा कह के प्रभु ने दामोदर जी को जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगवाया और सची माता और अन्य भक्तों के लिए अलग अलग दिया कि ये अद्वैताचार्य जी के लिए, ये अन्य भक्तों के लिए, सबका नाम दे दे के उन्होंने दिया। फिर प्रभु और सब भक्तों को प्रणाम करके स्वरूप दामोदर जी नवद्वीप चले गए। सबसे पहले वे माता के चरणों में पहुंचे, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और प्रसाद अर्पण किया, और उन्होंने प्रभु का संदेश सुनाया। उनके आगमन का समाचार पाके अद्वैताचार्य जी और सब भक्तवृंद सची माता के घर की ओर दौड़ पड़े। स्वरूप दामोदर ने सबको यथा योग्य प्रणाम किया और प्रभु के द्वारा भेजा गया प्रसाद दिया। प्रभु ने जैसा आदेश प्रदान करके उन्हें नवद्वीप भेजा था, वे वैसा आचरण करने लगे। उनके सामने कोई भी स्वतंत्र आचरण नहीं कर सकता था।
जी। मतलब वो जब भी वो निरपेक्ष थे तो कोई अपना मनमानी नहीं करता था, तो अब सब लोग शासन में आ गए। तो महाप्रभु चाहते थे कि बंगाल के नवद्वीप के भक्त भी सब मर्यादाओं में रहे, तो इसलिए उन्होंने स्वरूप दामोदर जो निरपेक्ष व्यक्ति थे उनको वहाँ पे भेजा। जी, तो वो उड़िया बालक के साथ जो स्नेह था प्रभु का वो तो रहेगा ही, और दामोदर जी के मना करने पर भी तो प्रभु हैं, उन्होंने तो सबसे अपने भक्तों से अपने बच्चों से प्रेम करना ही है। लेकिन अब जो प्रभु हैं उन्होंने दामोदर जी को भेज दिया है नवद्वीप में, और अपने बहुत सारे प्रेम के साथ, प्रसाद के साथ और शची माता को जो संदेश देना है उसके साथ दामोदर जी हैं जो वहाँ पहुँच गए हैं और वो सबसे मिले हैं, सबसे बात करी है उन्होंने। और इस खूबसूरत उसमें कड़ी में हमने जाना बहुत कुछ चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में कि किस तरह से वो अपने जो नियम हैं उसके प्रति पूरे ही वो अडिग होते हैं, उनको नहीं तोड़ते हैं और उसी तरीके से भक्तों का कल्याण करते हैं और जगत को भी यही संदेश देते हैं कि अपने धर्म का पूरी तरह से जो है हम सब पालन करें। और प्रभु भी जो हैं जब उनके भक्त उदास होते हैं तो वो भी उदास होते हैं, और अगर उनके भक्त खुश होते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं तो प्रभु भी नृत्य करते हैं। शची माता जी जो हैं वो भी अपने मतलब पुत्र के प्रति प्रेम में जो हैं वो अभिभूत रहती हैं, उनके लिए बार बार भोजन बनाती हैं, ग्रहण करवाती हैं, और प्रभु जो हैं वो हमेशा उनका भोजन ग्रहण करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। जो इनकी देवी जी थी, लक्ष्मी जी थी जो इनके थे, तो वो दोबारा इस प्रसंग में नहीं आई है कभी? नहीं, लक्ष्मी प्रिया जी, पहले तो लक्ष्मी प्रिया जी तो अप्रकट हो गई थी, विष्णु प्रिया जी दूसरी पत्नी थी। जी जी। तो वो भी सब समय भजन करती थी, उनको याद कर करके क्रंदन करती थी। फिर वो प्रतिदिन चावल लेती थी और एक एक चावल को हरे कृष्णा करके बीनती थी। अच्छा। फिर वो उतना चावल बनाती थी, फिर उसके बाद थोड़ा मैया को देती थी और फिर जो बचता था पाती थी। तो वो भी अत्यंत विरह व्याकुल थी, और वो तो महाप्रभु से मिलना उनको अलाउड नहीं था, और तो बस वो नवद्वीप में रहती थी और महाप्रभु को एक विग्रह था सोने का, तो वो उसकी सेवा करती थी और बस ऐसे जीवन। तो शची माता अब अकेली रहती है? शची माता और विष्णु प्रिया जी दोनों साथ में रहती हैं, और प्रभु संन्यास लेके जो हैं वो कल्याण कर रहे हैं अपने सभी भक्तों का और निकल गए हैं अपनी यात्राओं पर। जी, तो बहुत सुंदर इस कड़ी में ये बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं उन्होंने अवतार ही सिर्फ और सिर्फ जो है अपने भक्तों को हरि नाम से अवगत कराने के लिए लिया, और इस अवतार में उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कल्याण किया। बहुत सारे प्रसंग जो है इस पुस्तक में दिए गए हैं जो हमें बता रही हैं रागलिका दासी जी। तो अभी इस प्रोग्राम में बस इतना ही। रागलिका दासी जी ने बहुत कुछ हमें समझाया। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के विषय में, आपकी कोई राय है तो आप हमें ज़रूर बताइए। नंबर है 8010781078। अगर आप हमें लिखकर भेजना चाहते हैं अपने विचार तो भी भेज सकते हैं। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8, मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। आप इस पते पर अपने विचार लिखकर भी हमें भेज सकते हैं। तो अभी के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे, और भी बहुत सारे प्रसंग हैं इस पुस्तक में जो हमें बताएंगी रागलिका दासी जी। लेकिन अभी के लिए रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्णा। तो अगले एपिसोड में और कुछ जानेंगे चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी के बारे में, इस पुस्तक के विषय में। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।